कठिन शब्द है आंगन, पैरों, बंधी, शिल्पकला, प्रभा, कर्म ज्ञान, कुमुदो, विश्वासो, वक्षस्थल, परिधान, सरिता, श्रृंगार, चंद्रलोक, मंगल, अर्चना, प्रवाहित, विनाशक, अस्त्रो, ढाकती, वसुधा, धान, सदाचार, शुभ्र, आक्ति, अभिलाषाएं, प्रतिभा, पैमाना, मेघा, मुस्काए, ऊंचाई, मीटर, गहराई, छाह, आत्मा, आवृत्त, स्नेह। कविता के शब्दार्थ है अर्चना, प्रार्थना, प्रभा, कांति, सरिता, नदी, अभिलाषा, कामना, इच्छा, पैमाना, नापतौल, स्नेह, प्रेम, आंकना, अंदाज लगाना, मेघा, बुद्धि, यान, जहाज, आवृत्त, ढका, राह, रास्ता, शुभ्र, श्वेत, आशा, उम्मीद, वसुधा, धरती, परिधान, वस्त्र, इंसान, मनुष्य, वक्षस्थल, सीना, कुमुद, श्वेत कमल, शलाका, सलाई, नित, सदैव, श्रृंगार, सजना। प्रश्न दिया है निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद पद्यांश शुरू हो रहा है धरती का आंगन से लेकर धरती का श्रृंगार हो। यहाँ तक यह पद्यांश पूरा हो रहा है। इसे पढ़ करके हमें आगे दी गई कृति हल की हुई है। कृति 1 प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रश्न दिया है कवि की अपेक्षाएं। उत्तर है पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके, सभी खेतों तक नदियों का जल पहुंचे ताकि वहां धान की भरपूर फसल हो, शिल्पकला खूब विकसित हो, यह धरती फूलों फलों से हरी भरी हो। दूसरा है कृति पूर्ण कीजिए। धरती का आंगन इनसे महके। पहला है कर्म ज्ञान, दूसरा है विज्ञान। दूसरा दिया है धरती का श्रृंगार इनसे होगा। पहला उत्तर है फूलों से फलों से। प्रश्न है कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। कविता की लाइनें दी हैं, इन लाइनों को क्रम में लिखना है। जो कविता की लाइन पहले आती है उन्हें पहले लिखना है और जो बाद में लाइनें आती है उन्हें बाद में लिखना है। पहली लाइन दी है अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में। दूसरा दिया है पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। तीसरा है फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चौथा है ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। इन्हें क्रमशः आपको उत्तर लिखना है। अगली कृति दी है पद्यांश में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा। अब कौन कौन सी प्राकृतिक संपदा है? पहला है सरिता, खेत, धरती, फल फूल, ये प्राकृतिक संपदाएं हैं।
अगला प्रश्न दिया है, पद्यांश में उल्लेखित एक फूल का नाम। आपको खुद से इसका उत्तर लिखना है। दूसरा है कृति, शब्द संपदा, लय संगीत निर्माण करने वाली 2 शब्द जोड़ियां लिखना है। पहला दिया है छाह में, तो उसका लय में होगा राह में। दूसरा है हार हो, श्रृंगार हो। दूसरा प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखे। सरिता नदी, छाह छाया, राह मार्ग, कुमुद कमल। कृति 3 भावार्थ, स्वमत, अभिव्यक्ति। पद्यांश की आरंभ वाली 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। अब यहाँ पे भावार्थ लिखा हुआ है। कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी दुनिया को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हो, वे सभी पूर्ण हो। मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़े और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विकास की राह पर तेजी से बढ़ता जाए। पद्यांश से मिलने वाला संदेश अपने शब्दों में लिखो। उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश से यह संदेश मिलता है कि विज्ञान के समुचित विकास का लाभ जन जन को मिले। विज्ञान के प्रभाव से खेतों में हरियाली हो, सभी खेतों के लिए जल उपलब्ध हो, शिल्पकला की कला को फलने फूलने का अवसर मिले, सभी लोगों की आशाएं अभिलाषाएं पूर्ण हो, पृथ्वी हरियाली से परिपूर्ण हो, मानवीय गुणों पर लोगों का अटूट विश्वास रहे।